नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच। और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। इंदौर शहर में एक बार फिर शाकिर चाचा गैंग के द्वारा हिंदू संगठन के पदाधिकारी की सुपारी लेने का मामला सामने आया है, जिसमें शाकिर चाचा पर आजाद नगर में रहने वाले समीर उर्फ सैंडी ने आरोप लगाया कि कुख्यात बदमाश शाकिर चाचा के द्वारा हिंदू संगठन के पदाधिकारी की सुपारी लेने के मामले में मुझे फंसाया जा रहा है, जिसे लेकर डीसीपी विनोद मीणा को ज्ञापन के माध्यम से पूरा मामला अवगत कराया गया। वहीं फरियादी समीर उर्फ सैंडी का कहना है कि शाकिर चाचा के द्वारा मुझे फंसाया जा रहा है। इमरान मेरा भाई है जिसका मेरे घर पर आना जाना है। शाकिर चाचा को लगता है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं। कल को अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो उसका जिम्मेदार शाकिर चाचा रहेगा। डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि शाकिर चाचा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, हिस्ट्री शूटर, गुंडा है। इसके अलावा कई थानों में उसके खिलाफ अपराध दर्ज हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर उसने किए हैं। पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संभवतः उन्हें लगता है कि ये लोग थानों पर आकर आवेदन दे रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है और वह झूठे मामलों में हमें फंसा सकता है। हमारे पास अगर कोई आवेदन देने आता है तो हम उसके आपराधिक रिकॉर्ड को चेक करते हैं। पूर्व में उसके कितने आपराधिक रिकॉर्ड्स रहे हैं। आवेदन देने से आप निर्दोष साबित नहीं होते। अगर आपके खिलाफ सबूत आते हैं तो भले ही आपके द्वारा आवेदन दिया गया हो, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से नहीं बच सकते। बहरहाल समीर के द्वारा डीसीपी को आवेदन देकर अपनी जान बचाने की और झूठे केस में बचने की गुहार उसने लगाई है। पूरा मामला ये है कि साकिर चाचा से ना मैं कभी मिला हूँ और ना कभी मैंने उससे बातचीत करी है। जो इमरान का जो मैटर चल रहा है, देवास से जो चालू हुआ ये सिलेंट पावर को लेकर के, ना आज तक मैंने इन लोगों से कभी मुलाकात करी ना कुछ करी है। अब इमरान के चलते ये था कि इमरान जब साकिर चाचा से जुड़ा भी नहीं था, उसके पहले से हमारे ताल्लुकात थे। और जो इमरान भाई की जो रिश्तेदारी में जो उनकी सिस्टर है वो मेरी छोटी मम्मी है। अब उसके पहले से मेरे संबंध थे। अब इन्होंने जब अपराध करा साकिर चाचा के कहने पे, जो हत्या करी थी, उस चक्कर में ये चलेगा जेल। इमरान भाई से हमारे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए। उसके बाद ये सजा वजह सब काट के सब आ जाते हैं। तो अपराध की दुनिया सब छोड़ दी। जब साकिर चाचा को किसी जेल में गाल पे मारा गया था तो उसके चलते हुए ये इमरान से कहते हैं कि तू ये अपराध कर। अब इमरान ने वो अपराध नहीं करा, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया, तो उसको किसी भी तरीके से उलझाया जा रहा है। उन्होंने अभी साकिर चाचा ने हाल ही में देवास से सिलेंट पावर की सुपारी उठाई थी और उसमें इमरान को बदनाम किया गया था कि इमरान ने करा, तो इमरान डायरेक्ट सिलेंडर हो गया सिलेंट पावर का नहीं आके कि बोले मैंने आपके खिलाफ कोई सुपारी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, मुझे उलझाया जा रही है, आप इसकी जाँच करिए। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि समीर सेंटी के वहाँ जो आना जाना है, जैसे मेरे वहाँ इमरान भाई का आना जाना, सारे अपराध खत्म होने के बाद में, तो अब जब रिश्तेदार है, भाई है, तो इतना तो इंसान कर सकता है, बातचीत है, सलाम दोस्त, भगा तो सकते नहीं करते। तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट अपन कर रहे हैं, लेकिन अपन क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके चलते हुए साकिर चाचा मुझे इस मामले में उलझाया जा रहा है। देवास में किसने सुपारी दी थी साकिर चाचा ने? साकिर चाचा ने देवास में सुनने में आया तो ये कोई हाथी वाले करके है, उनके थ्रू सुपारी ली गई थी और सैलन पवार की सुपारी वहाँ दी गई थी, लेकिन उसमें अपने को इतना खास मालूम भी, मैं तो उनसे भी कभी नहीं मिला। ये बीजेपी के बड़े नेता हैं देवास के। जी जी जी। उन अंसार भाई हाथी वाले की हाँ। उन्होंने सुपारी दी थी? नहीं, ये अपनों को क्लियर है नहीं, मतलब जो वीडियो में जैसे नाम चल रहा है ना, ये नाम कुछ सामने आया तो अपनों को भी, उनसे भी अपन कभी नहीं मिले, ना उनसे अपना कोई लुकआउट है। आपको मालूम पड़ा? जी हाँ। और अपनों को तो इसलिए उलझाया जा रहा है, साकिर चाचा ने जैसे अभी बीच में किसी के थ्रू मेरे कहने खबर पहुँचवाई थी कि जैसे इमरान तुम्हारा वहाँ आता जाता है तो तुम मेरा एक काम कर दो कि मतलब उसकी गाड़ी में ऐसा कोई चीज़ रखवा के और हमें इतनी खबर दे दो कि वो तुम्हारे घर से निकल चुका है, तो हम उसे रास्ते में कहीं भी उठवा के उलझा देंगे। और मैंने ये काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो उस बीच में साकिर चाचा मेरे से कहते हैं कि बोले ठीक है समझेंगे, बोले रोड बहुत बड़ा है। तो मेरा ये कहना, अगर आज कल को मेरे को कुछ होता है या कुछ भी चाकू या कोई तलवार या कोई गोली मारी जाती है तो उसमें पूरा पूरा इन्वॉल्व साकिर चाचा और फटा रहेगा। उसके अलावा आपको क्या आश्वासन दिया? जी, डीसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है, ये कागज़ लिए उन्होंने, वैसे आवेदन भी लिया है। उन्होंने यही बोला है आप बेफिक्र रहिए, बस मैं जांच पड़ताल करूँगा, जितना हमसे हो सकेगा उतना करेंगे। और इसका प्योर नशे का काम और हिस्ट्री सीटर रह चुका है। इसके मुंबई में दगड़ी चाल तक के, अरुण रेड्डी तक के, मतलब बहुत बड़े बड़े कांटेक्ट रही है। आपको जान का भी खतरा? हाँ है ना सर, मेरे को पूरा पूरा खतरा इससे जान का। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि शाकिर चाचा जो व्यक्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, हिस्ट्री शीटर, गुंडा, और इसमें इसके कई विभिन्न अपराध भी हैं। सभी अपराध इसने अपने साथी दरान के साथ मिलके किए हैं। अब चौकी पुलिस द्वारा उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और शिकंजा बढ़ रहा है, तो संभवतः उसी
परिदृश्य के अंदर हमको ऐसा लगता है कि ये लोग थाने पे आके आवेदन दे रहे हैं कि भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और वो झूठे प्रकरण में हमको फंसा सकता है। किंतु कोई भी व्यक्ति जो आवेदन देने आ रहा है, अगर हमारे पास तथ्यात्मक कोई जानकारी नहीं आती है तो पुलिस उस पे कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन अगर हमारे पास तथ्यात्मक जानकारी आती है तो हम उस पे कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं, ये बिना देखे कि भई ये किसका साथी दरान है और क्या है। तो हम इसमें जो भी हमारे पास आवेदन देने आ रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि हम तथ्यात्मक जानकारी इकट्ठी करेंगे सभी विषयों के ऊपर और अगर कोई तथ्य मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। सर ये साकिब चाचा गैंग के ही लोग हैं, लेकिन अब फरियादी अभी बन के सामने आ रहे हैं। देवास में भी इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो अभी सुपारी का मामला सामने आया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उसी के सभी साथी दरान हैं, तो जब हमारे पास कोई आवेदन देने आता है तो हम उसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करते हैं कि भाई उसके पूर्व में कितने आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं और आगे भी हम यही करेंगे। कहने मोटे-मोटे तौर पर बात ये है कि भाई अगर आप आवेदन देने मात्र से आप निर्दोष साबित नहीं होते हैं। अगर आपके खिलाफ साक्ष्य नहीं होने चाहिए, सबूत नहीं होना, अगर आते हैं तो आपके द्वारा भले ही आवेदन दिया गया हो, वो आपको पुलिस की कार्रवाई से नहीं बचा सकता। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा साइट।